20 से 25% बच्चे हैं वो इस बीमारी की वजह से जान बहक भी हो रहे हैं। फोड़े निकल रहे हैं जो कि पैदाइशी तौर पर हैं और उनका जो साइज़ है वो बच्चों के अपने सर से भी ज़्यादा बड़ा है। जब तक ये पता चलता है कि हमल ठहर चुका है, उस वक्त तक बच्चे का दिमाग और आराम मगज़ के बहुत से हिस्से बन चुके होते हैं। ज़्यादा बढ़ने की वजह से कमर के फोड़े का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, सर के पानी के लिए अलग ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे पास एक बच्चा है जो दो दिन का है और वो हमारे पास अपने सर के पिछले सर फोड़े के साथ आया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बच्चे के सर के पिछली तरफ एक फोड़ा है और बच्चे का सर भी आम बच्चे से बड़ा है। इसके सर में पानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में नौमौलूद बच्चों के अंदर मुतअद्दिद तरह की बीमारियां आए रोज़ मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में एक नई बीमारी जिसमें पैदाइशी तौर पर बच्चों के जिस्म के अंदर ऐसे फुंसी और फोड़े निकल रहे हैं जो कि पैदाइशी तौर पर हैं और उनका जो साइज़ है वो बच्चों के अपने सर से भी ज़्यादा बड़ा है। ऐसे में ये संगीन तरीन जो बीमारी बच्चों में मज़ीद बढ़ती जा रही है, इसका हल क्या है और इसकी असल वजूहात क्या हैं कि आए दिन बच्चे इस तरीके की बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। और जबकि जो सर्वे है उसके मुताबिक इस तरीके की बीमारियों की जानिब से 90% में से जो 20 से 25% बच्चे हैं वो इस बीमारी की वजह से जान बहक भी हो रहे हैं। इस तमाम तर बीमारी के बारे में जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन बीमारी में मुब्तला बच्चों का इलाज मुमकिन बनाया जा रहा है और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो वालिदैन अपना कर अपनी नौमौलूद और पैदाइशी बच्चों को इस तरीके की ख़तरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मुलाकात करते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर जमाल से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बीमारी है क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है। मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त अगर बढ़ते हुए मरीज़ों की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा मरीज़ और बीमारियां छोटे बच्चों के अंदर पाई जा रही हैं। ऐसे में जो बर्डन है तमाम तर चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है और ऐसे में डॉक्टर्स के लिए भी कई तरह की परेशानियां सामने देखने में आती हैं। और इसी असना में आज हम पहुँचे हैं मुल्तान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में, जहाँ पर हम ये देखने आए हैं कि किस तरह की बीमारियाँ बच्चों में ज़्यादातर पाई जा रही हैं और डॉक्टर्स किस तरीके से इन नई बीमारियों का इलाज बरकार ला रहे हैं ताकि जो नौमौलूद बच्चों के अंदर जो हम मुतअद्दिद तरह की बीमारियां देख रही हैं उनमें से जो स्पेसिफिक बीमारियां जो ज़्यादा ख़तरे का बाइस बन सकती हैं वो कौन सी हैं और उनका इलाज किस तरीके से ज़रूरी बनाया जा सकता है। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर और एक्सपर्ट डॉक्टर जमाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त जिस तरीके से वेदर की सूरत हाल है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक का भी सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पर इनमें ज़्यादातर किस तरीके की बीमारियां देखने में आ रही हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर जमाल नासिर हूँ और अभी फ़िलहाल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में हूँ। बेसिकली मैं लाहौर से हूँ, तो मैं 14 माह से यहाँ पर खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी है। हम बच्चे के दिमाग और हराम मगज़ से मुतल्लिक़ बीमारियों में उनका इलाज करते हैं और एक दिन के से लेके 16 से 18 साल तक के बच्चे का हम इलाज करते हैं। इनमें दिमाग और हराम मगज़ की रसोली, उनकी चोट, दिमाग और हराम मगज़ की चोट के अलावा सर और कमर के पैदाइशी फोड़े, सर का बड़ा होना, हड्डियों का कबल अज़ वक्त जुड़ जाना, इन चीज़ों का हम अमूमी तौर पर इलाज करते हैं और हम ये इलाज बज़रिया ऑपरेशन करते हैं। तो ये ऑपरेशन एक दिन के बच्चे से लेके 16 से 18 साल तक के बच्चों का ये हम लोग इस चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी रिकवरी तक और उनके ठीक डिस्चार्ज होने के बाद उनको आउटडोर में विज़िट भी करते हैं। तो जो अमूमी तौर पर बीमारियां जो हमारी स्पेशलिटी से मुतल्लिक़ हैं, जो सबसे ज़्यादा आती हैं, वो उस बच्चों के सर का बड़ा होना और कमर और सर के पिछले हिस्से पर पैदाइशी फोड़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं।
और ये फोड़े अमूमी तौर पर फॉलिक एसिड की कमी से होते हैं, तो इनसे बचा भी जा सकता है। तो ऐसी खवातीन जो शादीशुदा हैं, जो बच्चा पैदा करने का इरादा रखते हैं, उस कपल को चाहिए कि वो हमल से पहले फॉलिक एसिड की गोली को शुरू करें और हमल ठहरने पर अपने लेडी डॉक्टर से मशवरा करके अपनी दवाई को तब्दील या उसको इंक्रीज़ करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादातर हम देखने में आते हैं जो फॉलिक एसिड का जिक्र किया है, उसका बेसिक पर्पस जितना हमने सुना है कि हड्डियों को सिकोड़ना है, उससे हड्डियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसे में क्या ख़वातीन के लिए फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना और हड्डियों को सिकुड़ना, क्योंकि जब बेबी बोर्न का सिलसिला होता है तो हड्डियों को खुलना चाहिए, बॉडी को खुलना चाहिए, ताकि बेबी की जो निकलने की जो कंजप्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ईजी हो सके। तो ये जो मिथ्स हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे? असल में जो जब तक ये पता चलता है कि हमल ठहर चुका है, उस वक्त तक बच्चे का दिमाग और आराम मगज़ के बहुत से हिस्से बन चुके होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है जो फॉलिक एसिड है वो विटामिन बी का एक हिस्सा है और वो आपके आराम मगज़ को ठीक से बनाता है। तो जब आप पहले से बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी होगी तो वो ठीक नहीं बनेगा, तो फोड़े की शक्ल में बाद में वाज़ेह हो जाएगा और उससे साथ में बच्चे को सर में पानी भी पड़ा हो जाएगा। ज़्यादा बढ़ने की वजह से कमर के फोड़े का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, सर के पानी के लिए अलहदा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए फॉलिक एसिड लेने से आपकी हड्डियाँ नहीं सिकुड़ेंगी, आपका दिमाग और आराम मगज़ की ग्रोथ प्रॉपर हो जाएगी। अच्छा हमारे नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि जिस तरीके से अब गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में जो मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ जिनमें बच्चे मुब्तला हो रहे हैं, ऐसे क्या प्रोसीजर्स करने चाहिए वालिदैन को जिससे वो अपने बच्चों को मुताबिक तरह की जो बीमारियाँ ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में हो रही हैं उससे वो खुद उनको महफूज रख सकें? इस तरह के मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो बच्चों के अंदर पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए आपको बच्चे के अंदर पानी की कमी को पूरा रखना चाहिए, उनको नमकियात का इस्तेमाल करना चाहिए और नींबू पानी वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। मगर इस मामले में बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो बेहतर तौर पर रहनुमाई करेंगे, क्योंकि हम न्यूरोसर्जन हैं, हम आपको दिमाग और आराम मगज़ से मुतल्लिक़ा चीज़ों के बारे में बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे दिमाग और आराम मगज़ से मुतल्लिक़ा बीमारियों में मुब्तला होते हैं वो किस तरह आ सकते हैं। या तो उन बच्चे को उल्टियाँ आएंगी बहुत ज़्यादा, वो सर दर्द की शिकायत करेंगे, उनको मिर्गी के झटके लग सकते हैं, उनका कोई जिस्म का हिस्सा कमज़ोर या फालज ज़्यादा हो सकता है। ऐसी सूरत में आपको अपने मुतल्लिक़ा न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से फ़ौरी मिलना चाहिए ताकि बहुत जल्दी तशख़ीस की जा सके और इलाज शुरू कराया जा सके। और जल्दी इलाज शुरू करने से बच्चों की रिकवरी बहुत डिफरेंट और बहुत ज़्यादा जल्दी की जा सकती है। अगर लेट आने से वो बच्चों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, फिर बाद में ऑपरेशन या दवाई से इलाज करने से भी वो कामयाबी नहीं मिल पाती जो ज़्यादा जल्दी बच्चे अस्पताल में आ जाएं तो जो उससे मुमकिन बनाई जा सकती है। हमारे पास एक बच्चा है जो दो दिन का है और वो हमारे पास अपने सर के पिछले सर फोड़े के साथ आया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बच्चे के सर के पिछली तरफ एक फोड़ा है और बच्चे का सर भी आम बच्चे से बड़ा है, इसके सर में पानी है। तो सबसे पहले हम इसके इस फोड़े को काट के इसको रिपेयर करेंगे ताकि ये बच्चा सीधा लटाया जा सके और ये फोड़े का फटने का खतरा ख़त्म हो जाए। तो एक वक्त में इसका ये ऑपरेशन करने के बाद बच्चे के हम बाद में अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करा के ये फैसला करेंगे कि सर में पानी की मिकदार कितनी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा मिकदार होगी तो उसका इलाज या दवाई से या मज़ीद एक ऑपरेशन करके बच्चे को अंदरूनी पाइप डाला जाएगा ताकि उसके सर के पानी का प्रेशर ठीक रहे और बच्चा बाद में नॉर्मल ग्रो कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आजकल जो नौमौलूद पैदाइशी बच्चे हैं उनको पैदाइशी तौर पर जो फोड़े और फुंसी जिनके डॉक्टर जमाल साहब ने बात की है उस तरह की बीमारियां काफ़ी लाहक हो रही हैं। तो ऐसे में वो वालिदैन जो बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश रखते हैं तो उनको चाहिए कि जो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो माहिरीन एक्सपर्ट के ज़रिए से करवाएं और जो फ्लोरिक एसिड जिसको काफ़ी अहमियत दी जा रही है उसके इस्तेमाल को ज़रूरी बनाएं ताकि जो नौमौलूद और पैदाइशी बच्चों के अंदर जो एक बीमारी पैदा हो रही है फुंसी और फोड़े निकलने की, जैसे कि आपने स्क्रीन पे भी देखा होगा इस वक्त मुतअद्दिद बच्चे इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं इस मर्ज़ के अंदर और उनका बाकायदा तौर पर एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की जानिब से ऑपरेशन भी किया जा रहा है। तो ऐसे में अपने बच्चों को इस तरह की बीमारी से बचाने के लिए माहिरीन की जो एहतियाती तदाबीर है उसको ज़रूरी बनाएं और इसी के साथ साथ जो फ्लोरिक एसिड का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया है उसके इस्तेमाल को भी ज़रूरी बनाएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।